आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन पर पाबंदी आई। महकमा माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पेनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। पंजाब में पानी की किल्लत मुमकिन खुश्क साली के पेश नज़र फैसला किया गया। आपको हम खबर दें कि पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पेनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा इस हवाले से। खुश्क साली और पानी के बढ़ते हुए ज़िया को रोकने के लिए पंजाब की जानिब से जो है ये फैसला किया गया और इस हवाले से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में नए कार सर्विस स्टेशन बनाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी और पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। नए कार वॉश स्टेशन बनाने पर पाबंदी का अमल दरामद जो है वो फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद भी शुरू कर लिया गया और इस हवाले से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब में पानी की किल्लत मुमकिन खुश्क साली के पेश नज़र ये फैसला किया गया क्योंकि एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर से ज़ायद पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है और इसी ज़ाया होने वाले पानी को रोकने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ताकि नए सर्विस स्टेशन जो है उनके जो है उन पर पाबंदी रहे और नए सर्विस स्टेशन खुश्क साली को मजीद संगीन करके माहौलियाती, समाजी, इक़्तिसादी मुश्किलात का बायस बन सकते हैं और पानी की किल्लत को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को तरजीह दी, मिशन जारी रखेंगे, पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। आपको हम खबर से आगाह करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन रज़ा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ और जो है हाफिज नईमुर रहमान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इब्तिदाई तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हैं और हाफिज नईमुर रहमान ने ये भी कहा कि बिजली की कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने यह भी कहा कि जो है इस हवाले से हर मुमकिन जो कोशिशें की गई थी और हुकूमत ने भी एक मुस्बत कदम उठाया है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ह किया कि जो है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमने IBP के साथ मुआहदों को पर नजरसानी करते हुए बड़े जो है वो नुकसान से बचाया और बड़ा रिलीफ आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आइंदा चंद माह में मजीद भी जो है वो मजीद खुशखबरियां सामने रखेंगे, आवाम के सामने लाएंगे। हुकूमत वक्त है भरपूर तरीके से इक़दाम कर रही है और हर महकमे में, हर सेक्टर में हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता दिखाई दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने गजा की सूरत हाल पर भी पाकिस्तान पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ज्यादा मौसर आवाज उठाए और फाल किरदार अदा करे। जी हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बागबानपुरा ता शालामार तक तजावुजात की भरमार, नो पार्किंग एरिया में भी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की भरमार। तजावुजात की वजह से पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागबानपुरा के इलाका में, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बागबानपुरा से लेकर शालामार बाग तक यही सूरत हाल है कि तजावुजात ने एक बार फिर अपने पंजे गाड़ लिए। हमने देखा गुज़िश्ता दिनों में तजावुजात का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था शहर लाहौर में से, लेकिन अब हम देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन फैसल खान अगर आपको दिखा भी सकें तो ये सारा नो पार्किंग एरिया में जो है बड़ी तादाद में जो है मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ और तमाम चीज़ें जो है वो पार्क की गई हैं। और मैं आपको मजीद भी दिखाऊँ तो ये पार्किंग की वजह से जो है वो रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो श्रिंक हो गई है। यहाँ से ट्रैफिक को गुजरने भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह हम देखते हैं कि दर्जनों, सैकड़ों की तादाद में बल्कि यहाँ पर पार्किंग की जा चुकी है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि रेडियों की भी यहाँ पर एक दफ़ा फिर से हम भरमार देखते हैं। तो इसी तरह से जैसे ही यहाँ पर रेडियाँ नो पार्किंग एरिया में गाड़ियाँ पार्क होती हैं, सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर श्रिंक हो जाती है और काफ़ी अहम ये शाहराह है, काफ़ी ट्रैफिक का यहाँ से गुजर होता है और हम देखते हैं कि जो है ट्रैफिक ब्लॉकेज का
अच्छा खासी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो राहगुजर लोग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेडियो की भी भरमार है, नो पार्किंग एरिया में पार्किंग भी है और तजावुज़ात जो हैं हम यहाँ पर बड़ी तादाद में देखते हैं। तो हुकूमत पंजाब से आवाम की यही अपील है कि इस जानिब दोबारा से नजरसानी की जाए ताकि जो ट्रैफिक का बहाव है उसको जो है मुस्तकिल किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। राहगुजर लोगों के लिए भी जो है आसानी और अहले इलाका भी जो है जो यहाँ पर तजावुज़ात से परेशान है उनकी भी जो है वो मुश्किलात हल हो सके। जी, टीबी सिटी पुलिस की कार्रवाई। बादशाही मस्जिद में जूतों की हिफाजत की आड़ में ज़ायरीन को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फरहान की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर एक्शन लिया गया। मुलजिम सरकारी रेट 10 रुपये फिक्स होने के बावजूद जायद रकम वसूल करता था। आपको अहम खबर से आगाह करें कि टीबी सिटी पुलिस की कार्रवाई। बादशाही मस्जिद में जूतों की हिफाजत की आड़ में ज़ायरीन को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फरहान की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर एक्शन लिया गया। मुलजिम सरकारी रेट 10 रुपये फिक्स होने के बावजूद जायद रकम वसूल करता था। आपको हम खबर दें कि बादशाही मस्जिद में जूतों की हिफाजत की आड़ में ज़ायरीन को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि ये पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और इसमें जो है वो इन मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी कर लिया गया है। टीबी सिटी पुलिस की जानिब से ये बादशाही मस्जिद में कार्रवाई की गई और आपको बताऊं कि मुलजिमान में फरहान जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर फौरी एक्शन इसको लिया गया और मुलजिम बादशाही मस्जिद आने वाले अवामुल नास से जायद चार्जेस भी करता था और मना करने पर बदतमीजी भी किया करता है। जबकि मुलजिम सरकारी रेट 10 रुपये फिक्स होने के बावजूद जायद रकम वसूल किया करता था। मुलजिम के खिलाफ जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट में दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इस हवाले से जो है वो पुलिस ने इसको मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी शाहज़ेब शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी सेहत और बहबूद आबादी नादिया साकिब का काहनानू हस्पताल का दौरे के दौरान सेक्रेटरी सेहत ने हस्पताल में मौजूद तिबी सहूलतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत का कहना था मरीजों के इलाज की सहूलतों में फौरी बेहतरी लाई जाए, मरीजों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। एमरजेंसी में आने वाले मरीजों को इलाज में ताखिर का सामना नहीं होना चाहिए। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सेक्रेटरी सेहत और बहबूद आबादी नादिया साकिब का काहनानू हस्पताल का दौरा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी सेहत व बहबूद आबादी नादिया साकिब का काहनानू हस्पताल लाहौर का दौरा किया। सेक्रेटरी सेहत बहबूद आबादी नादिया साकिब ने अचानक काहनानू हस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान सेक्रेटरी सेहत ने हस्पताल में मौजूद तिबी सहूलतों, मरीजों के इलाज और इंतजामी अमूर का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत ने एमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, फार्मेसी, लेबॉर्ट्री और दीगर अहम शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। वहाँ फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार और तशवीश भी किया। नादिया साकिब ने मरीजों से बातचीत की, इनके मसाइल सुने, उनकी शिकायत के फौरी इजाले के लिए हिदायत भी जारी की। नादिया साकिब का कहना था कि मरीजों के इलाज की सहूलतों में फौरी बेहतरी लाई जाए और मरीजों को हर मुमकिन रिलीफ काम किया जाए। सेक्रेटरी सेहत ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाने और इनके फ़राइज़ की अंजाम दही में किसी किस्म की कोताही न करने की सख्त हिदायत की। उन्होंने कहा कि एमरजेंसी में आने वाले किसी भी मरीज को इलाज में तखीर का सामना नहीं होना चाहिए और फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। जबकि अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खसूसी इक़दाम करने की हिदायत भी दी गई है ताकि मरीज को दवा की कमी का सामना न हो। जबकि सेक्रेटरी नादिया साकिब ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया ताकि मरीजों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल में आ सके। सेक्रेटरी सेहत के हमरा स्पेशल सेक्रेटरी बराकुल्ला, सीओ लाहौर डॉक्टर जहीर, डायरेक्टर हिफ्ज़ुल खालिद शरीफ और डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल राव आलमगीर भी मौजूद थे। जी मोहम्मद बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू से ट्रैक्टर साज इंडस्ट्री के ओहदेदारान की मुलाकात। ट्रैक्टर साज इंडस्ट्री के ओहदेदारान ने वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम को सराहा। गुज़श्ता कई सालों के दौरान माली मुश्किलात की वजह से ट्रैक्टर इंडस्ट्री की इस्तेदाद कार में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई। मौजूदा हुकूमत के ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम से मकामी ट्रैक्टर इंडस्ट्री और काश्तकारों को सपोर्ट मिली। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। पंजाब इफ्तिखार अली सहू से एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में ट्रैक्टर साज इंडस्ट्री के ओहदेदारान ने मुलाकात की और मुलाकात में ट्रैक्टर इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस बारे सेक्रेटरी ज़राअत को जो है तफसील से ब्रीफ किया। इस मौका पर ट्रैक्टर साज इदारों के ओहदेदारान का कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों के दौरान माली मुश्किलात की वजह से ट्रैक्टर इंडस्ट्री की इस्तेदाद कार में वाज़ेह कमी वाक़या हुई थी। मौजूदा हुकूमत के ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम से मुकामी ट्रैक्टर इंडस्ट्री और काश्तकारों को सपोर्ट मिली है। फार्म मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली
अमली मुरतब करने की ज़रूरत है और इस हवाले से ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अहदेदारान का फार्म मैकेनाइजेशन के फ़रोग़ के लिए अमली किरदार अदा करने का भी अज़म का इजहार किया गया। इस पर सेक्रेटरी हज़रात इफ्तिखार अली सऊ ने कहा कि सूबा में फार्म मैकेनाइजेशन को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बरूए कार लाए जाएंगे। फार्म मैकेनाइजेशन में ट्रैक्टर्स का बुनियादी किरदार है। सूबा पंजाब में फार्म मैकेनाइजेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर का ताउन बुनियादी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फार्म मैकेनाइजेशन के फ़रोग़ में अहम संगे मील साबित होगा। ट्रैक्टर इंडस्ट्री जदीद ज़रूरी मशीनरी की मुकामी सतह पर तैयारी के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और ट्रैक्टर इंडस्ट्री के मसाइल के हल के साथ ही काश्तकारों के मसाइल भी हल होंगे। और इस हवाले से उनका ये कहना था कि पंजाब में ज़राअत के फ़रोग़ और तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। जी अब्दुल कादिर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दर्जा हरारत में इजाफा, मैकलोड रोड में ठंडे मशरूबात की फरोख्त में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि गर्मी के मौसम में ठंडे मीठे शरबत जिगर के लिए मुफीद हैं। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। आज बिल्कुल जैसे ही दर्जा हरारत में इजाफा होता चला जा रहा है वैसे वैसे मशरूबात की दुकानों पर भी इंतहाई रश दिखाई दे रहा है। छोटे और बड़े जो हैं वो ठंडे मीठे मशरूबात से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनी तौर पे मशरूबात जो हैं वो मौसम गर्मा में इंतहाई मुफीद होते हैं। मैं इस वक्त मकलौर रोड पर मौजूद हूँ और कुछ शहरी यहाँ पे मशरूबात पीते दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताएं कि सर किस हद तक मशरूबात जो हैं वो मौसम गर्मा में मुफीद हैं? बहुत अच्छे हैं मशरूबात, तो हर मौसम में चलते हैं लेकिन गर्मियों में ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मियों में मैदा हीट रहता है और इससे ये पी रहे हैं इस टाइम, इसमें बिल्कुल पुदीना, इमली, आलू बहार है आई थिंक मिक्स है और जिससे कि आपके मैदों को ठंडक रहती है और ये आपके लिए बहुत मुफीद है और जो मैदा ठंडा रहेगा और जिससे आपको आपकी हेल्थ सही रहेगी। और सबसे बेस्ट में तो पानी है सादा, लेकिन ये चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं गर्मियों में क्योंकि अभी समर शुरू हो गया और गर्मी का जोर साथ साथ बढ़ेगा मजीद, लेकिन ये चीज़ें सब ज़रूरी है हमारे लिए। जी बिल्कुल, हमारे शहरियों का यही कहना है कि जैसे जैसे गर्मी का जोर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मशरूबात का भी इस्तेमाल करते जाएंगे क्योंकि जो है वो मशरूबात इंतहाई मुफीद होते हैं जो कि मैदे को भी ठंडक पहुंचाते हैं और इंसान के विटामिन जो हैं गर्मी में वो भी पूरे करते हैं। बेसिकली काम जो है वो जिस्म के अंदर पानी डालने का है, पानी पीने का है, वो चाहे मशरूबात के जरिए अंदर जाए या वैसे पानी अंदर जाए। तो शहरी यही कहते हैं कि जो गर्मी के मौसम में मशरूबात है वो इंतहाई मुफीद होते हैं। जी शाहजेब शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। नौशहरा, विरका, बूरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने ज़िलाई इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत जारी कर दी। मरियम नवाज ने सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी। बिजली की लागत में कमी का फायदा निर्ख में कमी करके आवाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर टाउनशिप सहूलत बाजार को सोलर एनर्जी पर मुंतकिली का पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकनार। सहूलत बाजारों की सोलर एनर्जी पर मुंतकिली के लिए 69 करोड़ से ज्यादा फंड्स की रकम मंजूर की गई। जेहलम, मुजफ्फरगढ़ और नारोवाल में सहूलत बाजार के क़याम में दरपेश रुकावटें दूर करने की हिदायत कर दी। रहीम यार खान, बहावलपुर, अटक और मरी में सहूलत बाजार के लिए अराजी की निशानदही का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमजोर और मुतवस्सत तबके को अशिया खुरनोश कम कीमत पर फराहम करना है। कायद नवाज शरीफ के विजन के तहत महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। बिजली पर रिलीफ शहबाज शरीफ का तारीखी इक़दाम है। अस्मा बुखारी कहती है ये खुशखबरियों का मौसम है, चंद रोज में एक और खुशखबरी देंगे। कहा IMF को खतूत लिखने वाले मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते थे। मोहम्मद हसन रसा की रिपोर्ट देखिए। DGPR हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वजीर इत्तिलात अस्मा बुखारी ने कहा KP में करप्शन की अजब कहानियां सामने आ रही हैं। PTI के लोग टुकड़ों में तकसीम होकर एक दूसरे की करप्शन के पोल खोल रहे हैं कि इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की और कोई और नहीं कर रहा, खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है, वो कह रहा है मेरी कैबिनेट के लोग चोर है। तो ये चोर का जो खेल है ये मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र से भी नहीं गुजरता और जो यूट्यूबर हैं वो उन्होंने भी वाह करनी है बैठ के, सिर्फ उनको ये तमाम चीज़ें। अब जो एक साबिक जो दौर है उनका, उसका 36 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है किसके ऊपर? पेंशन फंड पे।
अज़मा बुखारी ने कहा कि सैलाब के दिनों में पानी ज़ाया होता है तो इसे मैनेज करने की ज़रूरत है। कैनाल पर मंजूरी सदर जरदारी की ज़ुबानी कलामी नहीं, दस्तावेजी है। अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहाँ से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है, और ख़ास तौर पर सिंध जो है वो पानी के मामले पर सियासत करे तो ये तकलीफ की बात है। पाकिस्तान सब सूबों को मिल के पाकिस्तान है। अज़मा बुखारी का कहना था कि रमज़ान सहूलत बाजार में अवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत हुई, 3 अरब 57 करोड़ की खरीदारी हुई, 3 करोड़ की फ्री होम डिलीवरी मंगवाई गई। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। गैर मुल्की अफराद को वापस भिजवाने का मामला, डेडलाइन खत्म होने पर लाहौर से 35 गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी है। मजीद तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवाने की तैयारियां मुकम्मल। डेडलाइन खत्म होने पर लाहौर से 35 गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट किया जाएगा। जराये के मुताबिक पुलिस की तरफ से 340 तारकीन वतन का डाटा जिला इंतजामिया के हवाले किया गया। जिला इंतजामिया ने तारकीन वतन से मुतल्लिक रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी है। जिला इंतजामिया ने तारकीन वतन का डाटा FIA और नादरा से चेक करवा लिया। 5 पनागाहों पर 340 तारकीन वतन के फिंगर प्रिंट्स लिए गए। 305 को प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान रहने की इजाजत दी गई। जिला इंतजामिया ने 35 तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दी। महकमा दाखिला पंजाब 35 तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का ग्रीन सिग्नल देगा। पहले फेज में तारकीन वतन के लिए अपनी मर्जी से जाने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन थी। डेडलाइन खत्म हो चुकी, अब तारकीन वतन के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज के हुकाम की लापरवाही, अली कॉम्प्लेक्स का दफ्तर हजारों गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का कबाड़ खाना बन गया। लाखों रुपए से तैयार करदा नंबर प्लेट्स धूल, जंग और नमी से तबाह हो रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज के हुकाम की लापरवाही, अली कॉम्प्लेक्स का दफ्तर हजारों गाड़ियों की नंबर प्लेट्स का कबाड़ खाना बन गया। शहरी नंबर प्लेट्स के लिए एक्साइज ऑफिस के धक्के खाने पर मजबूर। मुनासिब देखभाल और बर वक्त डिलीवरी न होने पर धूल में अटी नंबर प्लेट्स तबाह हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि बार बार एक्साइज दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, मगर अमला चाय पानी के लिए बहाने बनाकर टाल देता है। हुकाम नोटिस लें। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि नंबर प्लेट्स कॉन्ट्रैक्टर ने ताखीर से फराहम की। गाड़ी मालिकान अपने तौर पर प्लेट्स तैयार करा चुके, हम फिर भी उन्हें डाक के जरिए से नंबर प्लेट्स भिजवा रहे हैं। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लेस्को को नए बहरान का सामना, मुल्क की सबसे बड़ी बिजली की तकसीमकार कंपनी सरबराह के बगैर चलने लगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिन भर मीटिंग के बाद भी नए CEO लेस्को का इंतखाब नहीं कर पाया है। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मामलात में अदम दिलचस्पी, 1200 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली कंपनी लेस्को बगैर सरबराह के काम करने लगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दिन भर जारी रहने वाली मीटिंग्स बेनतीजा, नए CEO लेस्को का इंतखाब नहीं हो सका। वफाकी वजीर तवानाई का लेस्को सरबराह तैनात न करने पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इजहार नाराजगी। वजारत तवानाई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नए लेस्को चीफ का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने की हिदायत। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर एक रोज पहले रिटायर हो गए। कंपनी रूल्स के मुताबिक इंजीनियर शाहिद हैदर के रिटायरमेंट पर चार्ज किसी सीनियर ऑफिसर को दिया जाना था। लेस्को जराये का कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुज़िश्ता रोज इजलास में किसी अफसर को CEO का चार्ज नहीं दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 माह से CEO लेस्को की तैनाती पर काम कर रहा है। 2 मरतबा उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग और फाइनल इंटरव्यूज के बाद CEO की तकर्री का अमल मनसूख कर दिया गया। CEO लेस्को की तकर्री के लिए तीसरी बार इश्तिहार जारी हो चुका है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सरबराह न होने के बायस अफसरान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, जबकि दफ्तरी अमूर भी मुतासिर हो रहे हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। FIA लाहौर जोन की इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। FIA लाहौर जोन ने 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी वजीर दाखिला की हिदायत पर FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर जोन ने 3 माह के दौरान इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 318 मुकदमात का इंदराज किया। 177 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में रेड बुक के 2 इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर्स भी शामिल हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ 168 मुकदमात के चलान मजाज अदालतों में जमा कराए जा चुके हैं। 43 मुकदमात में इंसानी स्मगलर्स को सजाएं सुनाई गयी। रिपोर्ट के मुताबिक 3 माह में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन के तहत 12
11 रेफरेंसेस में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 3 माह में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिमान की 33 केनाल से जायद जायदादें जब्त की गयी। 1 करोड़ रुपए से जायद बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। डायरेक्टर लाहौर जोन सरफराज खान विर का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर तैनात अफसरान एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए कड़ी निगरानी कर रहे हैं। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़।